हेलो एवरीवन, हम क्लास 12 मैथ्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, हमें आई कैप जे कैप मतलब चार एक तरह से वेक्टर्स गिवन है रिस्पेक्टिवली एट द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट ए बी सी डी। देन हमें फाइंड करना है ए बी और सी डी के बीच में एंगल, और फिर हमें फर्दर बताना है कि ये कोलिनियर है या नहीं। तो कोलिनियर है या नहीं वो बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो ए वेक्टर हमें किसके इक्वल गिवन है, चार वेक्टर है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर। ठीक है, ये किसके इक्वल गिवन है, ए तो है आई कैप प्लस जे कैप प्लस में के कैप के। ठीक है, बी वेक्टर हमारा इक्वल है 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप के। ठीक है, 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप। ठीक है, और तीनों टर्म्स लिख देते हैं, ज़्यादा इजी रहता है सोल्व करने में, 0 के कैप लिख देते हैं। ठीक है, अब सी वेक्टर की बात करें तो दैट इज 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस में 3 के कैप। 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस में 3 के कैप होएगा। ठीक है, और क्या है यहाँ पे 3 है क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, मुझे अच्छे से याद था इसलिए मेरे को ये वेक्टर्स याद थे, क्योंकि एक बार करवाने से पहले मैं खुद भी सोल्व करती हूँ क्वेश्चन। ठीक है, और डी वेक्टर हमारा सिमिलरली क्या है, आई कैप माइनस में 6 जे कैप माइनस में के कैप। ठीक है, अब क्या करो, ए बी की वैल्यू निकालो, यानी कि बेसिकली क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस में क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, बी का मतलब 2 आई कैप माइनस में आई कैप, यानी कि आई कैप 5। तो मोबाइल में ना वीडियो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो गई थी, तो मैंने, बल्कि मेरे को तो पता भी नहीं था, मैं तो आगे ही करी जा रही थी, पूरा क्वेश्चन भी कंप्लीट कर चुकी थी मैं तो अपनी तरफ से। ठीक है, तो ए बी वेक्टर हमने निकाल दिया था, मतलब बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करके। सिमिलरली सी डी को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब एंगल बिटवीन जो है ना, हमने क्या कर लिया, थीटा कंसीडर कर लिया। तो कोस थीटा की वैल्यू एम डॉट एन डिवाइडेड बाय में एम का मैग्नीट्यूड एन का मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि थीटा मतलब इसी तरह से आ सकता है, मतलब यहाँ पे तो हमने ए बी वैक्टर और सी डी वैक्टर की डायरेक्ट वैल्यू निकाली। हो सकता है एक दो नंबर में इस तरह से आ जाए कि ए बी वैक्टर और सी डी वैक्टर की डायरेक्ट वैल्यू गिवन हो। ठीक है, निकालने के लिए इतना, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या है, एम डॉट एन डिवाइडेड बाय में एम का मैग्नीट्यूड इंटू में एन का मैग्नीट्यूड। ठीक है, एम डॉट एन, जहाँ पे एम को मैंने ये कंसीडर किया है, एन को मैंने ये कंसीडर किया है। ठीक है, तो आई डॉट देखो, आई डॉट आई 1 होता है, आई डॉट जे जो है 0 के इक्वल होता है, आई डॉट के 0 के इक्वल होता है। सिमिलरली जे डॉट आई 0, जे डॉट जे यानी कि 1। ठीक है, और जे डॉट के यानी कि दिस विल बी 0। ठीक है ना, सिमिलरली आगे हो जाएगा, यानी कि हमने सिर्फ आई वाले को जो कॉन्स्टेंट है ना, आई के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसको आई के साथ मल्टीप्लाई करना है, जे वाले को जे के साथ और के वाले को के के साथ। ठीक है, तो 1 इंटू में -2 यानी कि -2, 4 इंटू में -8 -32, और प्लस में -1 इंटू में 2 दैट इज -2। ठीक है, और इनका मैग्नीट्यूड यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर लिख दिया। इतना आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, इंटू में क्या होगा, n का स्क्वायर दैट इज -2 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये ओवरऑल जब हम ऐड करेंगे 36 आएगा, यहाँ पे √18 बनेगा, यहाँ पे √17 बनेगा। √18 मतलब 9 इंटू 2, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 बाहर आ गया √2। 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 36 इंटू 2, यानी कि 6 बाहर आ जाएगा। वो ऑब्वियस सी बात है, आपका खुद का तरीका है, जिस तरीके से आप सोल्व करना चाहो। ठीक है, आप कंफर्टेबल हो उस तरीके से। तो ओवरऑल ये 36 बाय में 36 बन जाएगा, -36 बाय में 36 मिल जाएगा, यानी कि ओवरऑल आंसर जो आएगा ना वो -1 आएगा। ठीक है, अब कोस थीटा की वैल्यू -1 आई है, यहाँ तक हमारा काम नहीं खत्म हुआ। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस इनवर्स ऑफ -1 का होता है पाई पे, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई। हमने एंगल निकाल दिया, तो अब थीटा इज इक्वल टू पाई है, दैट मीन्स क्या है कि वापस में क्या है, एंटी पैरेलल है। ठीक है, और एंटी पैरेलल है तो ऑब्वियसली बात है कोलिनियर भी होंगे। थैंक यू।